राजस्थान के रेगिस्तान के इलाकों में अप्रैल के महीने में ही कई सारे रिकॉर्ड एक के बाद एक गर्मी तोड़ती जा रही है। आलम यह है कि 46 और 47 डिग्री का तापमान है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें आज रेगिस्तान में सामने आई हैं उसने कहीं न कहीं कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बाड़मेर ज़िले के सिवाना वन विभाग का जो एरिया है, समदड़ी के आसपास के गाँव के अंदर पानी के टाँके में पैंथर का शव मिला है। पैंथर का शव मिलने से सनसनी फैल गई, क्योंकि जिस तरीके से ऐसा माना जाता है, प्रथम दृष्टया संभवतः ऐसा माना जाता है कि पानी और भोजन के अभाव में पैंथर जंगली इलाके में घूम रहा था और इसी दौरान उसे पानी नहीं मिला और वो टाँके के अंदर कूद गया, जो कि टाँका पूरी तरीके से ऐसा बताया जाता है सूखा था और उसके बाद में उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही गांव वालों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और पैंथर के शव को बाहर निकाला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से रेगिस्तान के इलाकों में आए दिन गोवंश के पानी के अभाव में मरने की खबरें आम होती है, लेकिन पैंथर के मरने की खबर अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि किस तरीके से जंगली इलाके में रहने वाले वन विभाग के जो भी पशु है, मवेशी है, उनकी क्या हालत हो रही है, क्योंकि पानी जो परंपरागत सोर्स थे वो एक के बाद एक सूखते जा रहे हैं। सरकार चाहे लाख दावा कर ले, लाख करोड़ों रुपए खर्च कर दे, लेकिन जिस तरीके से परंपरागत सोर्स सूख रहे हैं उसके बाद में इस तरीके की घटना सामने आ रही है। वन विभाग की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि संभवतः ऐसा माना जाता है कि भोजन या पानी के अभाव में ये पैंथर वहां पहुंचा था, लेकिन किस वजह से मौत हुई यह तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। क्या कुछ इस पूरे मामले पर वन विभाग ने कहा, सुनिए। जैसे अभी हमारे को सूचना मिली है, सिवाना क्षेत्रीय वन अधिकारी ने मुझे अवगत कराया है कि सेवाली ग्राम पंचायत के सेवाली गांव में एक सुनसान क्षेत्र में कोई पुराना टाँका बना हुआ है। टाँका सूखा है, जो पानी नहीं है, उसमें पैंथर की बॉडी मिली है। संभवतः ये भोजन और पानी की तलाश में वहाँ आया हुआ, भटकता हुआ आया होगा और अंदर कुछ कबूतर हैं तो उनको कबूतर को खाने का प्रयास किया होगा, या पानी के तलाश में गिर गया वो उसके अंदर, तभी हम उसको निकलवा रहे हैं। और ये मोस्ट प्रोबेबली ये कुंडल जो क्षेत्र है उसमें पैंथर का मूवमेंट देखा गया कई बार, तो शायद ये वहीं से आया है। बाकी मृत्यु के कारणों की सत्यापन तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पश्चात ही होगा। हम उसकी बॉडी निकलवा के सत्यापन करवा रहे हैं। एक्चुअली पानी के लिए परंपरागत स्रोत कई जगह बने हुए हैं, खेलिया भी बनवाते हैं, ग्रामीण डिपार्टमेंट भी बनवाता है, कुछ नरेगा वगैरह में एनिकेट वगैरह भी बने हुए होते हैं, और भी वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर बनी हुई है, एमजेसे की स्ट्रक्चर्स हैं। तो पानी के तलाश में जंगल में जब समस्या आती है तो वो नेचुरल है कि वो भोजन और पानी की तलाश में इधर उधर भटकता है। ऐसे में कई बार ऐसी दुर्घटना हो जाती है, कई बार आबादी क्षेत्र में भी आ जाता है, तो फिर हमें ट्रैंकुलाइज करके उसको वापस जंगल में छोड़ना पड़ता है। अभी इस साल हमने डिमांड भेज रखी है पिंच पीरियड, अभी जो क्योंकि इस साल गर्मी थोड़ा जल्दी शुरू हो गई। अदरवाइज़ प्रत्येक साल हम व्यवस्था करते हैं, पुराने जो टंकियां हैं, गजलर्स हैं, उनमें पानी डलवाते हैं, और जब तक बजट नहीं आता तो हम जन सहयोग से डलवाते हैं, जो कई इस तरह के दानदाता हैं, कुछ ग्रामीण अपनी जागरूकता से डलवाते हैं। दूसरे डिपार्टमेंट से भी अन्य स्कीमों में भी इस तरह के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, एमजेसे में स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। अब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में पता चलेगा कि वो गिरने से मृत्यु हुई है टाँके में या प्यास से मृत्यु हुई है। ये उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पश्चात ही कुछ निश्चित तौर पर तभी कहा जा सकता है। सर, इससे पहले भी कोई आपने भी कहीं और पर भी देखा कि पैंथर की इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है अपने आप में, मतलब पहले नहीं। अधिकांश बाड़मेर वनमंडल में जो केस आते हैं वन्य जीवों की कैजुअलिटीज की, वो दुर्घटना की वजह से आते हैं, जैसे रोड एक्सीडेंट से है। हाँ, ये ज़रूर है कि रोड एक्सीडेंट इसलिए होता है कि वो इधर से उधर भटकता फिरता है पानी की तरफ, ये एक कारण है। बाकी प्यास से कोई मर जाए ऐसा तो कोई अभी तक कोई केस हमने नहीं किया। इससे पहले भी कई साल पहले ही बाड़मेर ज़िले के चवा और उसके आसपास के इलाकों में इसी तरीके से पानी के अभाव में एक साथ कई हिरणों की मौत हो गई थी, लेकिन अब इस घटना ने कहीं न कहीं सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर किस तरीके के हालात रेगिस्तान के ग्रामीण इलाकों में बनते जा रहे हैं। एक के बाद एक जो परंपरागत सोर्स है वो सूखते जा रहे हैं और उसी के अभाव में इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है। कैमरे के पीछे अश्विनी है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।